दुआ, 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 मावरा जल्दी आओ। मावरा देखो, देखो दुआ को क्या हो गया, जल्दी आओ, इसको ठीक से सांस नहीं आ रही। देखो दुआ, दुआ, जल्दी से। दुआ, दुआ बेटा, दुआ, क्या हुआ बेटा? दुआ सांस लो प्लीज। दुआ, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अच्छा मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले। ड्राइवर को तो मैंने भेज दिया है, क्या करूं? दुआ, दुआ बेटा, दुआ। हेलो वलीद, वलीद दुआ की तबीयत खराब हो गई है। क्या क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ। आवाज बुझी बुझी। दुरे शहवार, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी ठीक हूँ, बस ऐसे अकेलापन महसूस हो रहा है। शहीर कहाँ है? वो कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर गया है, उसकी कुछ मीटिंग्स थी। तो बेटा तुम्हें भी साथ चले जाना चाहिए था। पासपोर्ट का कोई इशू था, बस इसीलिए नहीं जा सकी साथ। बेटा शादी के बाद तुम दोनों साथ रहो, यही बेहतर है। साथ ही तो है अम्मी। साथ रहने और खुश रहने में फर्क होता है बेटा। ना जाने क्यों मुझे तुम खुश नजर नहीं आती। कहीं शहीर के घर वाले तुम्हें कुछ कहते तो नहीं? और उन्हें अभी पता नहीं है निकाह के बारे में। क्या क्या मतलब? शहीर ने निकाह में अपनी फैमिली को शामिल नहीं किया? नहीं अम्मी, वो आपको तो पता है शहीर के अब्बू की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो आंटी और समन को तरीके से बता देगा जब मौका मिलेगा तो। ये तसल्ली भी शहीर ने तुम्हें खुद दी। क्या हो गया आपको अम्मी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? फैमिली को बताए बगैर तुमने शादी के लिए हामी भर दी, क्यों? तो और क्या करती मैं अम्मी? मेरे अपने घर वालों ने मुझ पर घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, ऐसे में शहीर ने मेरा साथ दिया ना, वही ले आया मुझे अपने साथ। और मेरे अपने घर वाले तो शादी के लिए राजी नहीं थे, आप लोग आते बैठते निकाह में क्या? तो इसमें मैं शहीर को कैसे दबाव डालती कि वो अपना खानदान भी ले आए निकाह में? खैर छोड़े ना आप ये सब बातें। मैं क्या कह रही थी, आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं, यहाँ मेरे साथ रहें। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं, शहीर को भी बहुत दिन है वापस आने में। ये तन्हाई तुमने खुद खरीदी है, इसमें रहने की आदत डाल लो। अम्मी, हेलो, मुझे खबरदार, दूर रहो दुआ से, पास मत आना। उससे बेहतर तो नहीं है, जरा सी भी देर हो जाती मुझे पहुंचने में, और खुदा ना ख्वास्ता दुआ को कुछ हो जाता तो। जब मैंने मना किया था ड्राइवर को वापस भेजने के लिए, तो तुमने क्यों भेजा? मुझे आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा, मैंने तो ड्राइवर को वापस भेज दिया, नैनी को साथ लेके नहीं गई। तुम होती कौन हो ये फैसले लेने वाली? भाई चुप हो जाओ तुम। क्या कहा था तुम लोगों ने? बहुत अच्छी है मावरा, दुआ का बहुत ख्याल रखेगी, यही कहकर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था ना। देख ले नतीजा। और तुमने तो बहुत दावा किया था ना कि दुआ को कुछ नहीं होने दोगी, हमेशा उसका ख्याल रखोगी। क्या ख्याल रखा है तुमने? ये थी तुम्हारी प्लानिंग? तुम पे क्या ट्रस्ट करूं मैं? जब सगी मां ने इसका साथ नहीं दिया तो वैसे भी सौतेली हो। माफी, मुझे साफ साफ बता दो,
अगर तुम्हें यही करना है तो तुम जा सकती हो वापस। भाई प्लीज। ले जाओ उसे कमरे में। ये बात करने का कौन सा तरीका है? आपने मावरा को फौरन से घर से जाने का कह दिया। ये ठीक नहीं है। वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। आप तो दूसरों की फीलिंग्स की बहुत केयर करते हैं। माना आपके साथ अच्छा नहीं हो, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा, लेकिन तुरा शिवा के साथ रहते रहते आप भी उसी की तरह बन गए हैं। इट्स अनफेयर। मावरा बहुत अच्छी लड़की है। माना उससे गलती हो गई, उसे ड्राइवर को वापस नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन आई एम श्योर उसने ड्राइवर की बेआरामी का ख्याल करके किया होगा ये। अगर उसे पता होता कि दुआ की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो बहुत केयरिंग लड़की है। मावरा को बच्चे संभालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो कोशिश तो कर रही है ना, और आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। उसे वक्त देना चाहिए दुआ के साथ और घर में एडजस्ट होने के लिए। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे ही डिसहार्ट होकर उसे घर से निकाल देंगे तो कैसे चलेगा? आपको ये समझना होगा कि वो दुआ की माँ नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट माँ बनने की कोशिश तो कर रही है ना। लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से अगर दुआ को कुछ हो जाता, खुदा ना ख्वास्ता। अचानक से तो कुछ भी हो सकता है भाई। उस पर तो हम में से किसी का भी कंट्रोल नहीं है। उसने ये जानबूझकर नहीं किया, और अब से वो ज्यादा केयर करेगी। भाई, मावरा बहुत अच्छी है, और हमने कुछ सोच कर, कुछ देख कर ही उसे आपकी जिंदगी में दाखिल किया। आपको उसको मौका देना चाहिए, और सिर्फ मौका ही नहीं, मौके के साथ साथ उसका साथ भी देना होगा। सिर्फ वही इज्जत जो एक बीवी डिजर्व करती है, जो आपके बच्चे की माँ डिजर्व करती है, वो आपको देनी पड़ेगी। प्लीज भाई। हम सब तुम्हारे साथ हैं मावरा। हमें भाई के रवैये का अफसोस है, लेकिन इस वक्त भाई की किसी भी बात को आना का मसला बनाकर रिश्ता खत्म करने के बजाय तुम्हें उनकी नफ्सियात को समझना होगा। हम जानते हैं कि वो इन दिनों नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन तुम तो उनके नेचर से वाकिफ हो ना। जो कुछ भी उनके साथ पहले हुआ है वो अब तक उस चांस से नहीं निकल सके। लेकिन फिक्र मत करो, अब हम भाई को तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करने देंगे। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो प्लीज। भाई शर्मिंदा है अपने रवैये पर, वो तुमसे एक्सक्यूज जरूर करेंगे। तुम परेशान मत हो, रिलैक्स होके अपने घर जाओ। मैं देख लूंगी कि मैंने वलीद को कैसे हैंडल करना है। भाई के जज्बात को ठेस पहुंची है, तुम्हें ये सब थोड़ा तहम्मुल से टैकल करना होगा। मैं कर लूंगी। शुक्र है तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी आयमा कि वलीद दूर शहवार के ट्रांस से निकलकर नॉर्मल बिहेव करने लगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम फिक्र नहीं करो। थैंक्स।